बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अपडेट्स की जानब। काफ़ी अहम अपडेट्स हैं, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स कर रहे थे ज़ुबान के सर्टिफिकेट पे। इसके साथ साथ एक नई अपडेट सीपी की जानब से है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ज़ुबान सर्टिफिकेट के बारे में बहुत अच्छी नई अपडेट्स हैं। उन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई हैं जो नए कानून से फ़ायदा उठा सकेंगी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद नई पारों की स्कीम जो है वो हुकूमत की तरफ से लॉन्च की गई है। उस स्कीम से कौन फ़ायदा उठा सकते हैं, किन को वो पारों मिलेगी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के बड़े शहरों में एक अहम रायत जो है वो देने की तरफ जा रही है हुकूमत नेशनल लेवल पे, उस पर बात करेंगे। किस तरह से आप उससे फ़ायदा उठाएंगे उस पर डिटेल के साथ बात करूंगा। उसके बाद यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान एक अहम मुआहिदा जो इस साल में होना था वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो रहा है। वो मुआहिदा कौन सा है, किस तरह से अफेक्ट करेगा, इस पर तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो स्पेन नेशनलिटी ज़बान के सर्टिफिकेट के बारे में बात करता हूँ। उसमें आपको बताता चलूँ कि मैंने आज से चंद दिन पहले एक न्यूज़ शेयर की थी जो कि उस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स थी। अभी चंद घंटे पहले हुकूमत ने उसके बारे में अनाउंस किया था, लेकिन अब उसकी मज़ीद डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है, जो बहुत ही अहम डिटेल है, जिसके बारे में काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स आते थे। कुछ दोस्त कहते थे कि मैं माजूर हूँ तो मेरे लिए क्या ज़रूरी है सर्टिफिकेट करना। कुछ की सिचुएशन कुछ और होती थी, कुछ अभी किसी न किसी जुर्म की वजह से कैद से आए थे, उनके कुछ कमेंट्स आए थे कि किस तरह से हमें माफ़ी हो सकती है इस तरह की सिचुएशन में। तो उसके बारे में हुकूमत ने डिटेल के साथ 3 कैटेगरी के लोगों को कहा है कि इनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकिंग पार का जो सर्टिफिकेट है वही करना पड़ेगा, इसके अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो माजूर हैं, जो जहनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कुछ ना कुछ उनमें कमी है, अगर वो भी दिल या दोस्त का ये सर्टिफिकेट ले के नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एग्जम्पशन है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो स्पीकिंग का यानी कि बोलने वाला जो है वो करेंगे। उसके अलावा उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दूसरी जो कैटेगरीज़ है वो भी करे, उनके लिए बड़ी छूट है। उसके बाद मरीज़ हैं कोई हॉस्पिटल में, जो कि ऐसी बीमारी है कि वो ये नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए भी बड़ी एग्जम्पशन का ऐलान किया गया है। उनके लिए भी आम माफ़ी है कि वो भी सिर्फ़ और सिर्फ बोलने का सर्टिफिकेट कर सकते हैं दिल या दोस्त का, और उसके बाद वो डिप्लोमे को इस्तेमाल कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। ये याद रखें कि अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्पीकिंग का टेस्ट देना है और दिल या दोस्त का लेना है तो वो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, वो एक डिप्लोमा मिलेगा जिससे आपकी नेशनलिटी पास हो जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन वो डिप्लोमा होगा, वो सर्टिफिकेट नहीं होगा। ये हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे आते हैं, वो हैं वो लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो ज़ुबान बोल सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन वो अच्छी ज़ुबान बोल लेते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही मुफीद कानून है। वो इससे फ़ायदा उठाते हुए दिल या दोस्त का सर्टिफिकेट तो नहीं, लेकिन डिप्लोमा लेने के बाद अपनी नेशनलिटी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के बाद जो है वो नेशनलिटी अप्लाई करके नेशनलिटी ले सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत ही अच्छा कानून है जिसके लिए इमिग्रेंट्स काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये तकरीबन 2015 में कानून आया था दिल या दोस्त का कि हर एक ने वो पास करना है तो नेशनलिटी अप्लाई करनी है। उस वक्त से अब तक तकरीबन 7 साल गुजर चुके हैं। इमिग्रेंट्स की यही डिमांड थी कि बीच में बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखा तबका नहीं है, वो लिखना नहीं जानते, तो इस वजह से उनके लिए ऐसा कानून आना ज़रूरी था। आखिरकार इमिग्रेंट्स के लिए ये एक अच्छा कानून आ चुका है। अब वो लोग जो कि इस कैटेगरी में आते हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं तो वो लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाएं। इसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, लिंक नंबर 1 से आप उसको क्लिक करके ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। इसके बाद एक और अच्छी न्यूज़ शेयर करता चलूँ मैं आप लोगों के साथ कि एक नई पारो जिसको मिनी पारो का नाम दिया गया है, नीचे लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा।
उस मिनी पारों के बारे में भी हुकूमत की तरफ से बहुत अच्छी अपडेट्स आई हैं। एक वर्कर या एक बिज़नेस करने वाला जो कि अपने पर्सनल घर में रहता है, रेंट के घर में नहीं रहता, उसके लिए ख़ास तौर पे ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हुकूमत की तरफ से अनाउंस की गई है। होता क्या है कि उनका काम छूट जाता है या उनकी पारो ख़त्म हो जाती है, सब्सिडी ख़त्म हो जाती है, जो अयूदा हम जिसको बोलते हैं वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उनको यही कहा जाता है कि अब आपको कुछ और नहीं मिलेगा। क्योंकि एक तो आप अपने पर्सनल घर में रहते हैं, प्रॉपर्टी आपकी अपनी है, दूसरा यह कि आपकी पारो भी ख़त्म हो चुकी है, उसके साथ साथ अयूदा भी ख़त्म हो चुकी है। उस वक्त हुकूमत ने ये ऑप्शन दिया है 460 यूरो आप अप्लाई कर सकते हैं और इस अमदाद से फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलाशुबा ये भी बहुत अच्छी अमदाद है। इसकी तमाम डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे मैं लिंक नंबर 2 छोड़ रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करें, रीड करें। सेपे में ही ये अप्लाई होगी और इससे फ़ायदा उठाएं। स्पेन के तमाम बड़े शहरों में बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े फ़ायदे और बड़ी राहत की अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से। असल में ये अपॉर्चुनिटी क्या है? स्पेन के चंद एक बड़े शहर ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो चलती है। वो तकरीबन 4 शहर हैं, जिसमें मैड्रिड नंबर 1 है जहाँ पे मेट्रो सिटी है, मेट्रो चलती है। जिन जिन शहरों में मेट्रो चलती है वो शहर आबादी के लिहाज से बड़े शहर हैं। दूसरे नंबर पे जो मेट्रो है वो बार्सिलोना में चलती है, तीसरे नंबर पे वलेंसिया में चलती है और चौथे नंबर पे बिलबाओ सिटी में चलती है। ये 4 शहर स्पेन के ऐसे हैं जहाँ पे मेट्रो चलती है। मेट्रो इन शहरों के अलावा अभी तक किसी और शहर में नहीं चलती। तो इन शहरों के बारे में अनाउंसमेंट की गई है हुकूमत की जानिब से। बसेस के लिए तो ऑलरेडी ही अनाउंसमेंट है। बसेस के लिए तकरीबन 75 to 100% और 50% इस तरह से मुख्तलिफ रीजन्स में मुख्तलिफ डिस्काउंट की अनाउंसमेंट की गई है। लेकिन बड़े शहरों के लिए हुकूमत ने 50% मेट्रो टिकट में अनाउंसमेंट कर दी है। 1 सितंबर से ये शुरू होगी और 31 दिसंबर तक रहेगी। यानी कि अब आपको हाफ टिकट की पेमेंट करना पड़ेगी। अगर टिकट पहले 10 यूरो की थी, अब 5 यूरो की आपको मिलेगी। अगर पहले टिकट जो है वो 8 यूरो की थी, अब 4 यूरो की मिलेगी। ये आपको बताता चलूँ कि इस स्कीम से हर कोई फ़ायदा उठा सकता है, ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास तबके के लिए। इस वजह से 1 सितंबर के बाद इन शहरों में रहने वाले लोग जो है वो मेट्रो से और बाकी नेशनल लेवल पे बस की टिकट्स पे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि जो स्मॉल डिस्टेंस की और मीडियम डिस्टेंस की ट्रेनें वो तकरीबन 100% फ्री। उसके बाद जो लारगा दुरासी उनकी हैं जो लंबे सिटी टू सिटी जाती हैं वो भी 50% आपको फ्री टिकट उसकी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं। ये ख़ास तौर पे पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ने की वजह से जो कीमतें चढ़ी हैं, जो इन्फ्लेशन बढ़ी है, महंगाई हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की है। यूरोपीय यूनियन और इंग्लैंड के दरमियान एक अहम मुआहदा था जो कि पोस्टपोन हो चुका है 1 साल के लिए। तो इस 1 साल में अब काफ़ी ज़्यादा गैप है, जिसकी वजह से अब दोनों ममालिक के दरमियान ये मुआहदा फ़िलहाल नहीं हो रहा। असल में ये मुआहदा ना होना तमाम लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि ये मुआहदा ऐसा है जिसके होने के बाद आपको ETA पास करना पड़ेगा। अगर आपके पास नेशनलिटी होगी यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क की, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन जिस तरह कनाडा और USA के लिए है, इसी तरह एक दूसरे खित्ते के लिए करना पड़ेगी। अगर कोई UK से यूरोपीय यूनियन में आना चाहेगा वो भी ETA पास करवाएगा, और अगर कोई यूरोपीय यूनियन से UK जाना होगा तो वो भी ETA लाजमी तौर पे पास करवाएगा। इस वजह से ये मुआहदा जो है अब नवंबर 2023 में शुरू होगा और पहले हुकूमत जो है दोनों खित्तों की वो 6 महीने का ग्रेस पीरियड देगी। कंपल्सरी नहीं होगा, लेकिन ये होगा और लोगों को आदी करने की कोशिश करेगी कि लोग इसके लिए आदी हों और ETA लाजमी तौर पे लें। इसके बारे में ये अच्छी अपडेट है कि 1 साल के लिए पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन 1 साल के बाद जो है दोनों खित्तों की जानब से कोई भी रायत नहीं दी जाएगी। जो भी एक से दूसरे खित्ते में जाएगा उसको लाजमी तौर पे ETA पास करना पड़ेगी, ताकि हुकूमत चेक कर सके कि कौन आमदोरफ्त में जो है वो इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ उसके करैक्टर के बारे में
जान सकेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।